आई नो आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। ऐसा लग रहा होगा कि शायद दुनिया में अब कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा लग रहा होगा कि क्या गलती करी मैंने अपने एग्ज़ाम्स में जो मेरा क्लियर नहीं हुआ। आई नो रिज़ल्ट नेगेटिव देखकर ऐसे वर्ल्ड क्रैशिंग सा लगता है, और जब बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाते हैं ना, उसके बाद लिटरली कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है। I'll share my personal story with you guys. I also dropped out of CA after 2 attempts because I was like, maybe this is not for me. Because I have always been a bright student. मेरे हमेशा फर्स्ट अटैम्प्ट में, इंटरमीडिएट सब फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया। एंड यहाँ पर फाइनल में 2 अटैम्प्ट के बाद आई वॉज लाइक, नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है, एंड आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस एनी मोर। I took a break, went for my MBA, and then I came back and then I cleared. तो कई कबार शायद एक ब्रेक ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपको अपनी करियर की ट्रू अंडरस्टैंडिंग लेने में। कई कबार हम जो हमारा मेन गोल होता है उससे हट के कुछ करते हैं, तो हमें समझ आ जाता है कि शायद वो गोल कितना इंपॉर्टेंट था। मे बी देन विल कम बैक विद अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, फ्रेश माइंड, विल बी एबल टू डू बेटर इन दैट। ओके, सो मैं ये बोलना चाहूँगी दैट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आई नो अभी बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके का फील हो रहा होगा। आई रिमेंबर व्हेन आई फेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, आई कुड नॉट गेट अप फ्रॉम माई बेड फॉर 5 days। मतलब मुझे पता ही नहीं वो 5 दिन कैसे रोने में गुजर गए, स्ट्रेट 5 days। आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज नॉट एबल टू टॉक टू माई फादर फॉर अ मंथ। मतलब 1 महीने तक मैं अपने पापा से बात ही नहीं कर पाई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने तो कितना बड़ा गुनाह कर दिया। मैंने अपने पेरेंट्स को लाइक प्राउड तो छोड़ो, मैंने तो नेगेटिव में कर दिया उनका जो भी प्राइड था। सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, एंड दैट्स एग्जैक्टली वॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो ये समझना चाहते हैं कि उनसे सीए एग्ज़ाम्स में क्या गलती हो गई, ड्रॉप करें या नहीं करें। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने शायद अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि अब मुझे स्विच कर लेना चाहिए, अब मुझे पिवट कर लेना चाहिए। मे बी सीए अभी फ़िलहाल के लिए मेरा माइंडसेट मुझे अलाउ नहीं कर रहा वो माइंडसेट में आने में जिससे एग्ज़ाम क्लियर होगा, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। ओके, आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा होगा कि यार अब मेरी क्या कम्युनिटी है। अभी तक आपकी इतनी इतने सालों से आप इन्वेस्टेड हैं इसमें, 2-3 सालों से, तो अभी एक कम्युनिटी बन जाती है। हाँ, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं ये वाला प्रोवाइजो किस पे एप्लीकेबल होगा, अरे ये एग्जेम्पशन, ये तो एग्जेम्प्ट ही नहीं है। सो आई नो, बट यहाँ से अब हमें अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा सा चेंज करना है, फ्रॉम बीइंग अ सीए स्टूडेंट टू बीइंग अ फाइनेंस प्रोफेशनल। वो वाली हमें अपना माइंडसेट डेवलप करना है। ओके, क्या सीए एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद सारी होप्स ख़त्म हो जाती हैं? क्या आज तक जितने भी लोगों ने पास में सीए एग्ज़ाम फेल किया है, क्या वो अपने करियर में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाए हैं? एब्सोल्युटली नॉट गाइज। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीए स्टार्ट किया, ड्रॉप किया, एंड नाउ दे आर डूइंग सो अमेजिंग इन देयर लाइफ। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो बेटर करते हैं सीए क्वालिफाइड वालों से भी, राइट। सो करियर आपको, लाइफ आपको किस तरफ ले जाए वो हमें फिगर आउट करना पड़ता है एज लाइफ गोज़ ऑन। ओके, एंड अगर आपको फील हो रहा है कि मुझे बर्नआउट फील हो रहा है, आई एम जस्ट एग्जॉस्टेड विद दिस अटेम्प्ट वाला साइकिल, पढ़ो, एग्ज़ाम दो, फेल हो जाओ, फिर पढ़ो, फिर एग्ज़ाम दो, एंड इट्स ओके टू फील एग्जॉस्टेड, एंड इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक, एंड इट्स ओके टू थिंक अबाउट चेंजिंग करियर्स। बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपकी लाइफ का जो गोल है, लाइफ का गोल क्या होता है यार? सिंपल ही तो होता है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, मीनिंगफुल वर्क करना है ताकि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकूं, एंड पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस होनी चाहिए। ये 2-3 छोटे छोटे डिज़ायर्स होती हैं। तो हमारा जो डेस्टिनेशन है, जो हमारी एम्बिशंस हैं, वो सेम है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मीनिंगफुल वर्क, स्किल्ड प्रोफेशनल बनना है कि हाँ मतलब मेरे को एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए एक पर्टिकुलर फील्ड में, एंड आई शुड मेक पीपल अराउंड मी, पीपल हु केयर फॉर मी, हैप्पी। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो सीए के थ्रू ही होगा, देयर आर अदर वेज ऑल्सो, राइट। तो वो ही वेज हमें फिगर आउट करने हैं इस वीडियो के थ्रू। आई नो थोड़ा ज़्यादा ज्ञान हो लग रहा होगा आपको, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट फॉर व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट। ओके, तो जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी हमें बस थोड़ा सा पिवट करना है, थोड़ा सा अपना जो पाथ है वो चेंज करना है, डेस्टिनेशन हमारी सेम ही है। ओके, नाउ सिंस यू हैव गुड फाउंडेशनल नॉलेज, आपने इंटरमीडिएट
के सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आपने फाउंडेशन क्लियर भी करा है, कॉमर्स अगर आपके पास था क्लास 11-12 में तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एक बेस बना हुआ है अकाउंट्स को लेके, टैक्सेशन को लेके, लॉ को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके, ठीक है। तो बहुत वो जो सॉलिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वो बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जहाँ पर आपका जो फंडामेंटल नॉलेज है, जो इतना स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, वो यूज़ हो सकता है। और हर रोल में ज़रूरी नहीं है कि भाई सीएज ही हायर होते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो इस रोल के लिए, इन रोल्स के लिए हायर होते हैं, एमबीएज हायर होते हैं। इनफैक्ट पीपल हु कम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, दे ऑल्सो परस्यू दीज रोल्स। तो वो रोल्स क्या क्या हैं? डेटा एनालिस्ट है, बिजनेस एनालिस्ट है, फिनेंशियल एनालिस्ट है, एमआईएस रिपोर्टिंग में आप जा सकते हैं, फिनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस में आप जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कोर फाइनेंस वाले रोल्स ओपन अप हो जाते हैं, इवन इफ़ यू थिंक ऑफ ड्रॉपिंग आउट सीए एंड परस्यूइंग कोर फाइनेंस वाला पाथ। ओके, अब इसके लिए, ये सभी के लिए आपको कुछ स्किल्स चाहिए। अभी सिर्फ इंटरमीडिएट के बेसिस पे, सिर्फ फाउंडेशन के बेसिस पर आपको शायद इन पर्टिकुलर फील्ड्स में जॉब ना मिले। तो उसके लिए हमें चाहिए हमारे सॉलिड स्किल्स। वो स्किल्स कौन कौन से हैं वो हमें डेवलप करने पड़ेंगे। तो वो स्किल्स हैं आपके डेटा एनालिटिक्स, राइट, आपके फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन, आपको फिर डेटा विजुअलाइजेशन भी आना चाहिए। डेटा एनालिसिस के साथ साथ विजुअलाइजेशन के लिए हमारा टूल होता है पावर बीआई। और अगर आप थोड़ा एडवांस जाना चाहते हैं, एडवांस लेवल पे डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं, देन सीक्यूएल, पाइथन, सीक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या पाइथन है, तो ये वाले टूल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। दीज आर यूज्ड फॉर एडवांस डेटा एनालिटिक्स। ओके, इन सभी स्किल्स के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई आपको कि हाँ भाई ये प्रॉपर सर्टिफिकेशन होगा तो ही आपको जॉब मिलेगा। इफ़ यू हैव दी स्किल्स आपको जॉब मिल सकती है, बिकॉज दी स्किल्स मेक यू जॉब रेडी। आप कोई भी जॉब में जाते हैं आजकल, एक्सेल तो मतलब एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गई कि एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन, ये सब तो बेसिक्स हैं जो अब आपको आने ही चाहिए। मैं आपसे बात कर रही हूँ थोड़े से एडिशनल स्किल्स के बारे में, जिसमें डेटा एनालिटिक्स है, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन, आपको मॉडल्स आने चाहिए, डीसीएफ है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो है, एक्सेट्रा। तो वो सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। एंड गेस व्हाट, थिंकिंग ब्रिज इज़ देयर टू हेल्प यू विद ऑल ऑफ दिस। हमारे पास डेटा एनालिटिक्स का भी कोर्स है, फाइनेंशियल मॉडलिंग का भी कोर्स है, एक्सेल एंड पावर बीआई का भी है, सीक्वल का भी है। सो दीज कोर्सेज आर अवेलेबल फॉर यू टू चेक आउट। आप देख सकते हैं उनको। अगर आपको थिंकिंग ब्रिज पे भी नहीं करना है, यूट्यूब पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इफ़ यू डोंट वांट टू पे मनी, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अगर हम मनी इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारी कमिटमेंट बढ़ जाती है उस चीज़ की तरफ। क्योंकि अभी अगर आपने कंप्लीट स्विच करने का सोच लिया है, सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन योर हैंड्स, राइट। अभी कोई आपको दिन के डेली टारगेट्स नहीं कंप्लीट करने की, ये रिवाइज करना है, वो रिवाइज करना है, यू हैव एम्पल टाइम ऑन योर हैंड। तो वो टाइम आपको सारा स्किलिंग में इन्वेस्ट करना है, ताकि नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में आप एक जॉब ले सकें और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का फर्स्ट टेस्ट ले सकें, राइट। तो वो आपको अगले 2 से 3 महीने में इसीलिए ये सारे स्किल्स डेवलप करने पर फोकस करना है। अब अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज नहीं करने हैं, मुझे थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड रूट फॉलो करना है, देन देर इज़ ऑलवेज द ऑप्शन ऑफ MBA। आप दूसरी डिग्री परस्यू कर सकते हैं। देर इज़ CFA, देर इज़ ACCA, देर इज़ CPA, देर इज़ FRM एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी फाइनेंस रिलेटेड डिग्रीज़ हैं जो कि आप परस्यू कर सकते हैं। यहाँ पर अप्रोच थोड़ी स्ट्रक्चर्ड होगी, फीस थोड़ी ज़्यादा होगी, कमिटमेंट भी थोड़ा ज़्यादा होगा। वहाँ मैं आपको बोल रही हूँ कि 2 से 3 महीने में शायद आप रेडी हो जाएं जॉब के लिए। यहाँ पर आपको ऑब्वियसली अपने 1 साल 2 साल डिपेंडिंग ऑन द कोर्स देने पड़ेंगे, एंड देन ऑब्वियसली उसी के अकॉर्डिंग आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ करेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, आपके पास डिग्री आ जाएगी, एंड देन यू विल गेट द चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब इंक्रीज। यहाँ पर थोड़े हाथ पैर ज़्यादा मारने पड़ेंगे क्योंकि मार्केट, अभी जॉब मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो रखा है। और लेकिन गाइस, स्किल वालों की बिल्कुल हायरिंग हो रही है और उनको अच्छा पैसा भी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। ओके, अब तीसरा ऑप्शन भी हमारे पास ओपन होता है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ ट्रेडिशनल पाथ ही टेकअप करना है, आप क्रिएटिव फील्ड्स को भी परस्यू कर सकते हैं, जिसमें मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, राइट। अगर आपको लगता है कि आप बहुत इंस्टाग्राम आपको अच्छा लगता है, उस पर ट्रेंड समझना कि क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, मे बी आपको कंटेंट क्रिएट करना अच्छा लगता है, सो यू गाइज कैन डेफिनेटली रीच आउट टू
देयर आर सो मेनी कंपनीज़ जो अपना ब्रांड बनाना चाहती हैं, तो आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू फील कि आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग और इनमें बहुत इंटरेस्ट है, तो आप थिंकिंग ब्रिज को भी रीच आउट कर सकते हैं। वी कैन डेफिनेटली हायर यू, और मे बी एटलीस्ट आप इंटर्नशिप तो कर ही सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि अच्छा इस तरीके से इस फील्ड में काम होता है। एंड इफ़ दैट इंटरेस्ट यू, यू कैन गो ऑन एंड डू सम कोर्सेज, या फिर आप उसमें MBA कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको एक्सपोजर मिलेगा। सो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड गाइज, देर आर सो मेनी ऑप्शंस आउट देयर। जो आपके इंटरेस्ट हैं उनको एक्सप्लोर करिए, और निराश और हताश मत होइए। सबसे पहली बात, अब जो आपको अप्रोच रखनी है वो आपने जो अपनी CA जर्नी से सीखी है कि आपको डिसिप्लिन, आपने इतना बढ़िया सीखा है, तो वो डिसिप्लिन को ही यूज़ करके न्यू स्किल्स ऐड ऑन करके आपको अपने नई करियर ट्रैजेक्टरी चूज़ करनी है। एंड ट्रस्ट मी, यू विल नॉट रिग्रेट दिस डिसीजन ऑफ योर्स। ओके, CA ड्रॉप करने का मतलब ये नहीं है कि भाई लाइफ एंड हो गई है। आपका एम्बिशन अभी भी सुपर हाई होने चाहिए। आपको तो इनफैक्ट ये एम करना चाहिए कि यार अब मैं ना एक CA से भी ज़्यादा सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगा। कभी कभार किस्मत किसी पर्टिकुलर फील्ड में नहीं काम करती है, लेकिन दूसरे फील्ड में एकदम चमक जाती है। तो हम वही ऑप्शन एक्सप्लोर करने आए हैं अपने लिए, एंड इट्स एब्सोल्युटली ओके टू स्विच करियर्स। आपके पेरेंट्स के लिए आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, उन्हें कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई आपने जो है उनको प्राउड नहीं फील कराया। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, और ये वीडियो अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो अभी भी डाइसी सिचुएशन में है कि मुझे CA ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 5 से 6 अटैम्प्ट के बाद आई थिंक सोच लेना चाहिए थोड़ा स्ट्रांगली, क्योंकि एक चीज़ को आपने इतना टाइम दिया और उसमें कुछ भी आपको सक्सेस नहीं अचीव हो रही है, तो स्विच करने में कोई बुराई नहीं है। ओके, एंड ऑल द बेस्ट गाइज। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, ड्रॉप देम इन द कमेंट्स। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप मुझे LinkedIn पर कनेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। नमस्ते एवरीवन, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।